Friends, good morning. Today we are start to sixth class circle topic. Okay. इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ. ठीक है. उसमें हमने डेफिनेशन ली है सर्कल की. आपको इसके बारे में पहले भी क्लास में पता है कुछ उसका ही ओवरव्यू हम इस क्लास में लेने वाले. ठीक है. यहाँ पे मैंने सर्कल की डेफिनेशन लिखी है. क्या है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन एट अ which are at a constant distance from a fixed point is called as a circle. आपको पता है कि सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए. ठीक है. अगर इस बहुत सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसा सर्कुलर शेप मिलेगा. ठीक है. ये हो गया सर्कुलर शेप और इसको हम सेंटर देंगे. ठीक है. उसको मैं नाम दूंगी O. ओके. और अगर मैंने उस सर्कल पे एक आध पॉइंट लिया, फॉर एग्जाम्पल A, और इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये हमारी बनेगी लाइन सेगमेंट. ओके. ये बन गई लाइन सेगमेंट. और मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि फिक्स पॉइंट मतलब क्या हुआ? O. फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? O. और उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके. और मैंने यहाँ पे और एक बोला है कांस्टेंट डिस्टेंस. ओके. कांस्टेंट डिस्टेंस के बारे में बताया है. कांस्टेंट डिस्टेंस हमारा ये है OA और उसको मैं कांस्टेंट डिस्टेंस को बताऊंगी, रिप्रेजेंट करूंगी R से. ठीक है. इसके बाद हम यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट लिया है A, उसके बाद हम बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल B और यहाँ पे मैंने लिया C. ठीक है. और अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से देंगे. ठीक है. ये बन गए लाइन सेगमेंट OA, OB, OC. ठीक है. हर एक का डिस्टेंस हर बार सेम ही रहेगा क्योंकि हमने बोला है कांस्टेंट डिस्टेंस. ओके. तो अगर मैं डिनोट करूंगी OA का डिस्टेंस R, तो OB का डिस्टेंस भी R ही रहेगा और OC का डिस्टेंस भी रहेगा R. ओके. इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड ऑफ अ सर्कल. ओके. सेकेंड की डायग्राम मैं इसी तरह से ड्रॉ करूंगी. देखो, जैसे मैंने पहली डायग्राम बताई थी उसी तरह से सेकंड वाली डायग्राम है. सर्कल निखा रहा है और उसके बाद दिया है सेंटर O. ठीक है. हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट. यहाँ पे मैंने लाइन निकाली है विच इंटरसेक्ट इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. ओके. क्या बोला है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हैं A एंड B. ओके. डेफिनेशन क्या है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेकेंड ऑफ अ सर्कल. ओके. और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट. डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? डिफरेंट. ओके. ये हो गई हमारी सेकंड डेफिनेशन. इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी तो हम कॉर्ड की डेफिनेशन भी बता सकते हैं. जैसे फिर से सर्कल लिया, सेंटर लिया O. पहले एग्जांपल में जैसे सेकंड में मैंने लाइन बताया था, यहाँ पे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट. ओके. लाइन सेगमेंट. इसको नाम दिया CD. दोनों डायग्राम भी सेम ही है तो दोनों भी जो डेफिनेशन है वो आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. यहाँ पे मैंने लाइन बताया और यहाँ पे लाइन सेगमेंट. वो डेफिनेशन सेम. ठीक है. क्या बोला है? अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. क्या बोला है? इज कॉल्ड एज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. ओके. ये सब चीज़ें मैंने जो पढ़ाई हैं, डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सेकेंड और कॉर्ड, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आगे के डेफिनेशन हम अभी देखेंगे. अभी हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डायमीटर ऑफ अ सर्कल. इसके पहले हमने कॉर्ड देखा था. तो आपने कॉर्ड में देखा था सर्कल O और यहाँ पे मैंने एक ही लाइन सेगमेंट बताई थी. ठीक है. तो अगर इस लाइन सेगमेंट को मैंने यहाँ पे बहुत सारे लाइन सेगमेंट एट अ टाइम निकाले तो क्या होगा? इस सर्कल में मैंने बहुत सारे लाइन सेगमेंट निकाले. ठीक है. और हमने पहले एक ही लाइन सेगमेंट के बारे में बताया था. ठीक है.
तो आपको एक बात नोटिस हो रही होंगी कि मैंने बहुत सारे लाइन सेगमेंट निकाले हैं, उसमें से सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट कौन सी है? कौन सी है? जो सेंटर में से पास हो रही है, CD, जो सेंटर में से पास हो रही है वो बहुत बड़ी लाइन सेगमेंट है और उसी को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ओके, तो हमारी डायमीटर की डेफिनेशन क्या हुई फिर? अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। वन थिंग इज दैट, उसमें एक पॉइंट है, जो लाइन सेंटर में से ही पास हो रही है उसी को हम डायमीटर बोलेंगे। यहाँ पे बहुत सारी बहुत सारी लाइन सेगमेंट निकाली है, उसका मतलब कॉर्ड है, लेकिन उसमें से डायमीटर किसको बोलेंगे? जो सेंटर में से ही पास हो रही, तभी आप बोलोगे, बाकी इसको नहीं बोलोगे। ओके, और डायमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, और R को हमने रिप्रेजेंट किया था, R मतलब रेडियस। R मतलब क्या है? रेडियस। ओके, और उसमें एक और कंसेप्ट है, डायमीटर हमेशा रेडियस से डबल होता है। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट क्या हुआ? D इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R। R मीन्स रेडियस ऑफ अ सर्कल। इससे हम डायमीटर भी निकाल सकते हैं सर्कल की और रेडियस भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स, जितने भी डेफिनेशन आपको बताए हैं, उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट्स के बारे में बताया था, लेकिन हम टेंजेंट के बारे में जब बात करेंगे उसमें एक ही पॉइंट में हम डिसाइड करते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल निकाला है, ठीक है, हर बार सेंटर ऑफ सर्कल होता ही है। ठीक है, उसके बाद मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो हमारी डेफिनेशन क्या है? लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन बोलेंगे। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ अ सर्कल। क्या बोला है मैंने? एग्जैक्टली 1 पॉइंट, या फिर यहाँ पे हम ओनली 1 पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओनली, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको नाम दिया P और लाइन को नाम दिया XY। ओके, ठीक है, तो टेंजेंट की डेफिनेशन आपको याद रहेंगी। अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, इसमें एक और पॉइंट है, अगर हमने सर्कल पे सिर्फ एक ही पॉइंट लिया तो उसमें से कितने टेंजेंट हम एट ए टाइम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। एक ही पॉइंट लिया, उस पर एक टेंजेंट निकाली, अगर मैं उसमें से 2-4 टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे मैंने 4 टेंजेंट निकाली, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब मैंने स्टार्टिंग वाली टेंजेंट ड्रॉ की थी तो हमको एक ही पॉइंट, मतलब जैसे मैंने एग्जैक्टली बताया है उसी एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है उसमें एट ए टाइम 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वो बन गई लाइन सेगमेंट। लेकिन हम लाइन सेगमेंट के बारे में नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम एक पॉइंट में से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद और एक बात, हम सर्कल को एट ए टाइम कितने टेंजेंट्स पैरेलल निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने टेंजेंट पैरेलल निकाल सकते हैं? ये मैंने एक निकाला और इसके पैरेलल में अगर निकालूंगी तो आएगी 1, मतलब एट ए टाइम हम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकली, हॉरिजेंटली, कैसे भी आप ड्रॉ करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि मैं एट ए टाइम सिर्फ 2 ही टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल दिखा सकती हूँ। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, अगर सर्कल पे पॉइंट एक्सटर्नली प्रेजेंट है, क्या है? पॉइंट एक्सटर्नली प्रेजेंट है, तो मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ? ठीक है, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम? जैसे मैंने यहाँ पे निकाली एक और यहाँ से निकाली दूसरी। ओके, हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ? ओनली 2 टेंजेंट्स। ओके, अगर पॉइंट एक्सटर्नली प्रेजेंट है तो मैं एक बार में 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू।